कि अगर हमारी सास ने अपनी सास के साथ, देवरानी जेठानी के साथ नहीं अच्छा किया, अपनी ननदों के साथ अच्छा नहीं किया, तो वो कैसे उम्मीद कर सकती है कि हम अच्छा करें उनके साथ। और अब अगर आप बहू और ससुर के बीच में पहले थे तो बहू का टकराव आपसे होता था, अब आप बीच में से निकल जाएंगी तो बहू और ससुर का आमना सामना हो सकता है, हो जाएगा भी। अगर आपकी भी नहीं बनी किसी से तो आपके पति को आपकी सच्चाई, आपकी हकीकत, अगर आप सिस्टम को सेट कर देंगे तो अपने आप को आप प्रोटेक्ट भी कर देंगे। तो पहले तो मैं उन सासों के पतियों से बात करना चाहती हूँ, मतलब पापा जी लोगों से बात करना चाहती हूँ कि आज की वीडियो सास, ससुर और बहू तीनों के लिए थोड़ी तीखी होने वाली है और थोड़ी सी मीठी भी। अगर आपको लगे कहीं पे भी कि हाँ मैं गलत हूँ तो ईमानदारी से एक्सेप्ट कर लेना। अपनी वकालत मत करने लग जाना कि नहीं मैं तो ऐसे गलत नहीं हूँ, मैं तो ऐसे गलत नहीं हूँ, उसका कारण ये था, उसका कारण वो था। तो अपने आप को ना तो जज करना और ना ही अपनी वकालत करना। सिर्फ ईमानदारी से अपने आप से कहना कि हाँ यहाँ पर मेरी भी गलती है, और कमेंट में सिर्फ इतना ही लिख देना कि हाँ सही है। पार्ट 2 लिख देना कि हमें इसका पार्ट 2 चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि घर में अगर रोज रोज लड़ाई झगड़ा होता है और बहू बहुत परेशान करती है या बहू सास से बहुत परेशान है तो रोज रोज झगड़ा तो होगा ही। तो सास के लिए मैंने एक बात कही थी कि अगर ससुर भी, मतलब उनके सास के पति भी साथ ना दें तो क्या किया जाए। मैंने सॉल्यूशन तो नहीं दिया था उसमें, मैंने सिर्फ बात ही रखी थी। और बहुत सारे कमेंट्स और मैसेजेस जो मेरे पास आ रहे हैं कि आपने ये बात तो रख दी कि ससुर भी साथ नहीं देते, लेकिन उसका हल नहीं बताया आपने। तो क्या करे वो सास जब पति ही साथ ना दे तो बहू को कैसे समझाया जाए। बहू से बात भी कर ली, काम ली, आराम से बैठ के समझा भी लिया, लेकिन बहू मानने को तैयार ही नहीं है। तो पहले तो मैं उन सासों के पतियों से बात करना चाहती हूँ, मतलब पापा जी लोगों से बात करना चाहती हूँ कि आप बड़े हो घर में, मुखिया हो घर के, और मुखिया जब तक घर का सिस्टम सेट नहीं करते तब तक घर का सिस्टम सेट नहीं हो पाता। तो आपको ही स्टैंड लेना चाहिए। जो सही है उसको सही कहो, जो गलत है उसको गलत कहो। लेकिन ससुर को ये लगता रहता है कि मैं क्यों बुरा बनूं, मैं क्यों बुरा बनूं। तो ये बात तो कोई सही नहीं है ना कि आपके हाथ में सब कुछ है, आप चाहें तो जो भी डिसाइड कर सकते हैं, फैसला ले सकते हैं, सिस्टम को सेट कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि अगर वो ससुर भी पीछे हट जाए, वो भी साथ ना दे अपनी पत्नी का, तो वो सास क्या करे। तो मेरे हिसाब से अगर आपने सब कुछ करके देख लिया है, मतलब बहू से बात भी कर ली है, पति से बात भी कर ली है, बेटे से बात भी कर ली है, लेकिन टेंशन खत्म हो ही नहीं रही, तो ये झगड़ा जो है चलता ही रहेगा। और अगर आप सही हैं, आप सही हैं मतलब आप जब बहू थी, आपके पति की नजरों में आप सही हैं, आपकी अपनी सास से बनती थी, आपकी देवरानी जेठानी से बनती थी, आपकी ननदों से बनती थी, तो इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी बहू में है जो नहीं बना पा रही। अगर आपकी भी नहीं बनी किसी से तो आपके पति को आपकी सच्चाई, आपकी हकीकत पता है। और अगर आपकी अपने मायके वालों से ज्यादा बनती रही है हमेशा, मतलब आपकी माँ, बहनें और भाभी भाइयों का घर में आना जाना बहुत था, या उन्हीं के साथ आपकी हमेशा बनती रही है, तो फिर भी आपको समझना चाहिए, इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि कमी आप में है, तो सुधार भी आपको ही करना पड़ेगा। अब बात आती है उन लोगों की कि जो सास मतलब अपने ससुराल वालों के साथ हमेशा बहुत अच्छी बनती रही है, सास के साथ भी, देवरानी जेठानी के साथ भी, ननदों के साथ भी, ननदों का परिवार भी बहुत खुशी से आता है, रहता है आपके घर में, और आपके मायके वालों की जगह उनके बाद है, पहली आपके ससुराल वालों के लिए है। तो इसका मतलब आप सही हैं, आपकी बहू गलत है।